महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। Do I believe
this bill? Do I believe this House? Do I believe the government here? Or I believe their IT cell chief here? The IT cell chief, he is quoted as saying in 2010, Sonia ji holding the nation to ransom just to fulfill her agenda to see women reservation bill through. Will her MP stand up to her? Again he says, again in 2010 he says, by pushing the women reservation bill, Congress has created another constituency for itself. This one transcends caste and religion. He again says, when we should be talking and moving away from reservation of all kinds, we have a new wave demanding reservation movement. This is the IT cell chief of the Bharatiya Janata Party. You can have it. You again have this. We in certain states have reservation for women in the local bodies. Has it helped the cause of women? He questions whether the women in the local bodies has helped the administration. This is, yes, and he's always being rewarded. He's always maligning everybody in the opposition. So this I can lay it on the table. This is from the IT cell chief of Bharatiya Janata Party. They have always been looking down on women. অতুল প্রসাদ সেন had written, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ভারত will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। আজ ওই सूर्य पर आप भारत आदित्य L1 लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है, विपक्ष वाला जो लोग है इसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश है कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए, हमारा तिरंगा आज चांद पर है। विश्व के जो अब देश भारत आएंगे वो सपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कद को बढ़ना देखेंगे। Following Bharat's independence from the British rule in 1947, its members served at the nation's first parliament as the Provisional Parliament of Bharat. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946 and its last session was held on 24 January 1950. Sir, आज कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, मैं उसको शुभकामना देती हूं और उनके माध्यम से उनका नेतृत्व में भारत आज विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है। स्पीकर सर, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ऑलवेज बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सब लोग इसको लेके नाराज है क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, सब एलोमेलो करे दे माँ लूटे पुटे खाई, माने सब इधर उधर खाद्य हम लूट के खाते हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, भारत आमार भारतवर्ष স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরীটধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগন গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দায়নি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধার জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ। Thank you very much. Thank you very much. ভারত মাতা কি জয়। Having seized this opportunity without making any compunction, without mincing any word, I must state that I feel elevated and elated of having been stood in this podium, which had witnessed a caravan of historical episode and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries who had rigged up their brain and burned the midnight oil to frame the Constitution of India in this august house which is called at the time Constituent Assembly. So we are proud of all of them, numbering 389 members, including 296 from British India and 93 from princely states. In this house also, in this house,
In the year 1947, 22nd January, the objectives resolution numbering 8 was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. So now, in this august house, all of us are well experienced and known the journey, the odyssey of our constitution. From colonial past to independent India, we have observed the transition of the destiny of this great country named after India. It is astonishing to note that those 389 members intensively discussed among them for 2 years, 11 months and 19 days and produced the largest constitution of the world, led by Baba Saheb Ambedkar, the father of Indian Constitution. We have been gifted with 395 articles. Also 22 parts and 8 schedules. I will conclude by saying that धरती सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाई हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना. हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी मेंटेन इन ए judicious manner and also in presence of all the guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society.